नमस्कार दोस्तों, सदर्न रेलवे द्वारा 128 पोस्ट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें स्टाफ नर्स, फिजिशियन, हॉस्पिटल अटेंडेंट, हाउसकीपिंग की वैकेंसी जारी करी गई है, जिसमें जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस और साथ ही 12th पास इसको फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये ऑल इंडिया कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में क्या है। जैसा कि आपके सामने मैंने सदर्न रेलवे का डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस के द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। इसमें ऑनलाइन इंटरव्यू जो के बेसिस पे आपका पर्टिकुलर सिलेक्शन होगा। इसमें पर्टिकुलर जो पोस्ट दी हुई हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की, जिसमें फिजिशियन, एनेस्थीसिस्ट और जीडीएमओ की पोस्ट है। फिजिशियन की 4 पोस्ट हैं, एनेस्थीसिस्ट की आपकी 4 पोस्ट हैं, जीडीएमओ की 10 पोस्ट हैं, जिसकी सैलरी अबाउट 75 से 95,000 करीब रहेगी। ये कुल 18 पोस्ट हैं। इसी ऐसे में अब हम लोग आ जाते हैं अब स्टाफ नर्स पे, पैरामेडिकल स्टाफ्स पे। यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपका स्टाफ नर्स की करीब 40 वैकेंसी हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट की 30 और हाउस कीपिंग की 40, टोटल 110 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ अगर स्टाफ नर्स की सैलरी देखा जाए तो 44,900 है, और प्लस आपका डीए एंड अदर एडमिसिबल अलाउंसेस जो मिलेंगे, करीब 60-65 हज़ार रुपये तनख्वाह जाएगी। फिर इसमें जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो है 18,000 है, प्लस आपकी इसमें हाउस कीपिंग की भी 18,000 रुपये सैलरी रखी गई है। जैसा कि यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू दिया हुआ है, डेट ऑफ इंटरव्यू में आपका सबसे पहले डेट ऑफ इंटरव्यू में जो दिया हुआ है, इसमें आपके 6/7/2021 और 7/7/2021 आपका 6 जुलाई, और उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और डॉक्टर्स की इंटरव्यू है। फिर 7 जुलाई से 8 जुलाई को आपका स्टाफ नर्स का है। फिर 9 जुलाई से 13 जुलाई तक हॉस्पिटल अटेंडेंट का है। फिर 14, 15 और 16 को हाउस कीपिंग का इंटरव्यू रखा गया है, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पर जैसे दिया गया है पर्टिकुलर, इसको डिटेल्स को फॉलो करें, तभी आप लोग डायरेक्ट उसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। डायरेक्टली ये आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ये और किसी पे भी आपका डायरेक्ट आपका किसी भी कोई फॉर्मेट नहीं है, ये डायरेक्ट नहीं भरा जाएगा, ये ऑनलाइन फॉर्म ही फिल करा जाएगा। फर्दर अधिक जानकारी के लिए आप sr.indianrailways.gov की वेबसाइट पर जा सकते हैं। अबाउट SR डालिए, फिर डिपार्टमेंट डालिए, पर्सनल डालिए, फिर बालाघाट डिवीज़न डालिए, डायरेक्ट आप लोग इसको कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में आप जाकर आप इसको वहाँ पर नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर पाएंगे। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फिलिंग जो दी हुई है आपकी 24 तारीख दी हुई है, 24/6/2021 दिया हुआ है। इससे आप जल्द से जल्द आप इसको फॉर्म फिल कर लें। डायरेक्टली एक्सेस के लिए यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, HTTP आपका form.gle/VNCBA पर्टिकुलर ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है। इस पर आप डायरेक्टली आप लोग क्लिक करके या इसको आप उसको डाल के आप डायरेक्टली फॉर्म फिल कर पाएंगे। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया रखा गया है कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए, MBBS रजिस्टर्ड फ्रॉम इंडियन मेडिकल काउंसिल होना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, एज आपकी 55 होनी चाहिए। स्टाफ नर्स का जो दिया हुआ है, स्टाफ नर्स आपका GNM और BSc दोनों भर सकते हैं, 3 इयर्स का जिसने GNM का कोर्स का रखा हो, और प्लस वहाँ से रिकॉग्नाइज आपका रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, प्लस आपका BSc नर्सिंग भी भर सकता है। एक्सपीरियंस ट्रेंड इन ICU और डायलिसिस यूनिट और वेंटिलेटर प्रेफरेबल, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, नहीं तो इसको फ्रेशर भी फिल कर सकते हैं। एज लिमिट इसकी 55 ईयर्स रखी गई है। फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है वो आपका 10th पास है, इसमें लेस देन 55 ईयर्स होना चाहिए। आपका हाउस कीपिंग के लिए आपका 10th पास है, वो भी आपका 55 एज लिमिट होनी चाहिए। आपकी जो ये वैकेंसीज़ हैं बढ़ाई घटाई जा सकती हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन जो है ये डायरेक्टली आपका ऑनलाइन बेसिस पे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू बेसिस पे रहेगा। इंटरव्यू का पर्टिकुलर डॉक्टर्स का स्पेशलिस्ट लेंगे, और स्टाफ नर्स का भी पर्टिकुलर पैरामेडिकल्स का ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें, और इस फॉर्म को भरते समय ध्यान दें एक चीज़ का, और सबसे पहला जो डेट ऑफ इंटरव्यू दी गई है 6 से 7 तारीख को आपका कॉन्ट्रैक्चुअल मेडिकल आपका प्रैक्टिशनर्स का है। सेकंड जो है वो 7 जुलाई से 8 जुलाई का स्टाफ नर्स का है।
फिर आपका 9 से 13 को आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट का इंटरव्यू है, अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो। फिर 14/7/2021 से आपका पर्टिकुलर हाउसकीपिंग का है। जो भी आप कर रहे हैं, आप असिस्टेंस लेने के लिए वेलफेयर इंस्पेक्टर्स, आप पर्टिकुलर मोबाइल नंबर दे रखा है, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ख़ासकर अपना ईमेल आईडी और अपना कांटेक्ट नंबर सही डालें, कोई भी उसमें गलती ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद।